देखे थे, जो कि आज हम देखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखेंगे, क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलो आओ देखते हैं क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अर्थात ना ही निर्माण हो सकता है, मतलब किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं हो सकता है और ना ही उसका विनाश होता है। हमेशा क्या होता है? सही रहता है। और दूसरा क्या होता है? कुल अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान बराबर उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान। ठीक है, कुल अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान बराबर उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान। अर्थात कोई भी हम रासायनिक समीकरण देखेंगे, हमेशा क्या होता है? उसके अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान उसके उत्पाद तत्वों के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसे Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो MgO बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो परमाणुओं की संख्या पहले रिएक्शन दोनों तरफ बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, 2 अणु मैग्नीशियम के हुए तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी 2 अणु हो गए। तो अर्थात जब हम देखेंगे दोनों तरफ क्या होगा परमाणु, जैसे मैग्नीशियम के 2 परमाणु हुए। ठीक है, ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु हुए? 2 परमाणु। इधर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु, अर्थात 2 2 4 2 2 4 यहाँ पर भी। अर्थात द्रव्यमान पर अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान, इसका टोटल द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। यही परमाणु की संख्या द्वारा देखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और मतलब या तो अभिकारक तत्वों का परमाणु संख्या, ठीक है, या तो द्रव्यमान बोलते हैं या तो परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक, परमाणु संख्या उत्पाद तत्वों की परमाणु संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा होगा क्या? किसी भी रिएक्शन में, किसी भी समीकरण में बाईं तरफ अभिकारक तत्वों का परमाणु संख्या और दाईं तरफ उत्पाद तत्वों का परमाणु संख्या दोनों क्या होगा? बराबर होंगे। उसी प्रकार से दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। यह हमारा मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिकम H2SO4 जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट। और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है इसमें से। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग, पहले देख लेंगे कितना है। जेड का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन का पहले अभिकारक की तरफ देखेंगे, हाइड्रोजन का 2 है। ठीक है, परमाणु का संख्या कितना है? 2 है। और उसी प्रकार SO4 का देखेंगे हम लोग कितना है? एस का देखेंगे कितना है? 1 है। ठीक है, O का देखेंगे कितना है? 4 है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? उत्पाद की तरफ देखेंगे। उत्पाद ये हमारे अभिकारक हो गए, परमाणु संख्या हो गई टोटल। ठीक है, अर्थात कितने हुए? 2 3 3 1 4 4 4 8 हुए। ठीक, उसी प्रकार उत्पाद तत्वों की तरफ देखेंगे क्या हुआ? जिंक का 1 हुआ। ठीक है, एस का 1 हुआ। ऑक्सीजन का O का 4 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार H का कितना हुआ? 2 हुआ। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। क्या कहता है? कि ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ना ही विनाश होता है। अर्थात दोनों तरफ, रिएक्शन के दोनों तरफ क्या होगी? परमाणुओं की संख्या हमेशा समान होती है। उसके बाद आगे देखते हैं संतुलित समीकरण संतुलित करना। अब आगे इसी चरणबद्ध तरीके से हम लोग देखने वाले हैं समीकरण किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक समीकरण लिए हैं, असंतुलित समीकरण है। अर्थात आयरन प्लस जल जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अर्थात ये अभिक्रिया जो हम लोग लिए हैं तो ये क्या है? असंतुलित अभिक्रिया है। अब इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या करेंगे? चरणबद्ध तरीके से संतुलित करने वाले हैं। ठीक, एक पहला चरण क्या होगा? संतुलित करने से पहले प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ एक बॉक्स बनाते हैं। मतलब एक जो सूत्र है, जो भी हमें सूत्र दिया रहेगा या संतुलित करना रहेगा तो उसको क्या करेंगे? उसको लिखेंगे, उसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या कह रहा है? एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग। बॉक्स के अंदर ही सब, बाहर ही सब कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, अंदर बॉक्स के किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ठीक है। पहला चरण क्या कहता है? संतुलित करने से पहले प्रत्येक सूत्र के चारों तरफ एक बॉक्स बनाएंगे। अर्थात हमें कोई भी चेंज करना है, परमाणु या किसी भी प्रकार से परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर करनी है तो क्या करेंगे? हम लोग बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे, हम बाहर ही लगाएंगे। जो भी हमें करना है चेंज बाहर से ही हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा चरण क्या कहता है।
पहला चरण था चारों तरफ बॉक्स बनाना, उसी प्रकार दूसरा चरण क्या है, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या की सूची बना ले। अर्थात जो भी रिएक्शन हमें दिया गया है, जो भी समीकरण हमारे पास है, उसकी क्या करेंगे, सब सूची बना लेंगे। जैसे क्या था, आयरन था, ठीक है, आयरन एक तरफ अभिकारक लिखेंगे, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। ये हमारा अभिकारक है, अभिकारक में परमाणु संख्या, उसी प्रकार क्या बना लेंगे, उत्पाद में परमाणु संख्या। ठीक है, ये हो गया। पहला तत्व क्या है हमारा, आयरन, ठीक है। दूसरा क्या था इसमें, ऑक्सीजन था, ओ था, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, उसमें एच था, ठीक है। ये तीन ही तत्व है हमारे रासायनिक समीकरण में, हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तीन ही तत्व हैं जो कि हमारे पास है, ठीक है। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित तत्वों की पहले दूसरे चरण में क्या करेंगे, हम लोग सूची बनाएंगे। तो क्या होता है सूची, जनता और ऑक्सीजन तीन ही तत्व हमारे समीकरण में, पूरे समीकरण में क्या है, उपस्थित है। अर्थात इन उपस्थित समीकरण, इन तत्वों की क्या करेंगे, हम लोग सूची बनाएंगे। सूची बनाने के बाद देखेंगे कि अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, आयरन के अभिकारकों में परमाणु संख्या कितनी है, देखते हैं, 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी है, देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की 1 है, सॉरी, ऑक्सीजन की 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, ठीक है। ये हमारे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या हो गई, ठीक है। तो हम उत्पाद में देखेंगे परमाणुओं की संख्या कितनी है, आयरन की कितनी है, 3 है, ठीक है। उसके बाद कितनी है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की कितनी है, 4 हो जाती है। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन में कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की कितनी हो जाती है, हाइड्रोजन की 2 हो जाती है, ठीक। अर्थात हाइड्रोजन क्या है, संतुलित है। हाइड्रोजन हमारा क्या है, वो अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन ये बराबर का मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं हो सकता। आगे देखते हैं हम लोग किस प्रकार। तीसरा चरण क्या कहते हैं, सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों को सबसे पहले संतुलित करना चाहिए, चाहे वह उत्पाद हो या अभिकारक। तो देखेंगे हम किधर सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या है, पहले उत्पाद में है। सबसे अधिक परमाणु की संख्या किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर 1 ही। तो क्या करेंगे, पहले अभिकारक की तरफ क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ अंदर बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं करना। तो बाहर हम क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे, 4 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। इंटू करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा सबसे अधिक कौन सा है, ठीक है। तो आयरन है, आयरन क्या है, उत्पाद में है, तो अभिकारक में भी उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लग गए, तो आयरन यहाँ पर 3 है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, संतुलित हो गए, ठीक है। फिर ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर भी 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ फिर हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 × 2 8 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे H2 में, तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों तरफ समीकरण संतुलित। अब देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आयरन 3 हो गया, हाइड्रोजन 8 हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन 4 हुआ, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, ठीक है। उसके बाद चौथा चरण और अंत में संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर परमाणु की संख्या की जांच कर लेते हैं। जैसे लास्ट में समीकरण संतुलित समीकरण आता है, जैसे 3Fe + 4H2O, ठीक है, और Fe3O4 + 4H2O, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जांच कर लेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ पर 3 है, आयरन क्या है, 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 4 है। अर्थात 3 + 8 + ऑक्सीजन के कितना है, 4 है, ठीक है। 8 3 11, 11 4 15, टोटल 15 परमाणु है,
ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, इस तरफ भी काउंट कर लेंगे हम लोग, कितना है, आयरन कितना है, 3 है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 8 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यही समीकरण बन क्या है ना, वही सिंपल, कितना हो जाएगा, 15। अर्थात हमारा जो समीकरण है पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अर्थात इसी तरह से चरणबद्ध तरीके से हम लोग कोई भी समीकरण होगा तो उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। हम लोग देखते हैं ना, किसी भी समीकरण में लिखा होता है कहीं पर स्मॉल जी तत्व लिखा होता है, यौगिक लिखा होता है, उसके पीछे क्या लिखा होता है, स्मॉल जी, स्मॉल एल, स्मॉल ए क्यू या स्मॉल एस लिखा होता है ना, ब्रैकेट में करके, लेकिन तो उसका मतलब सब लोग जानते नहीं। ठीक है, आइए हम उसके मतलब भी जानते हैं। अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या होती है, अवस्थाएं होती हैं, उसका संकेत होता है, ठीक है। भौतिक अवस्थाओं के संकेत होते हैं। जैसे गैस होता है, अगर कोई तत्व हमारा कोई परमाणु गैसीय अवस्था में पाया जाता है तो उसके पीछे क्या होता है, ब्रैकेट में गैस का जी लिखा होता है, स्मॉल जी लिख दिया जाता है, उसके पीछे हमेशा स्मॉल जी लिख दिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन क्या हमारा गैसीय फॉर्म में पाया जाता है तो इसके पीछे ऐसे ओटी लिख के क्या होता है, जी लिख दिया जाता है, ठीक है। द्रव अवस्था में द्रव क्या होता है, हमेशा एल लिखा जाता है, अर्थात लिक्विड, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एल लिख दिया जाता है। कोई भी द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ जो होता है उसके पीछे हमेशा एल लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार जलीय, अगर कोई पदार्थ जलीय अवस्था में पाया जाता है, जलीय गुण होता है, जलीय प्रकार से होता है तो उसमें क्या लिखा जाता है, ए क्यू लिख दिया जाता है, स्मॉल ए क्यू। और ठोस अवस्था में पाया जाता है तो यस, स्मॉल यस लिख दिया जाता है।